हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए आज का अध्याय श्रवण करते हैं और बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव का गंगा अवतरण और तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभू को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभू ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर पूर्व काल में ब्रह्मा द्वार धाम में उत्थित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पार्वती पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की थी। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय व जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगी। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा के लिए थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बधुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरजा ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया है। क्यों ना हो, महात्माओं ने यह सब ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया और आज सब कुछ मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियां समाप्त हो गईं और मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करके मेरे कष्टों को हर लिया है। माहेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दे दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनियचित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर माहेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे ऐसा प्रबंध कर दो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। हे द्विज, आदि का रूप तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास करता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो रहे हो। दूसरों को उपकार करने का तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करना चाहता हूँ। हे शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक कहो। पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम
अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। हे ब्रह्मा जी, नारद कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं? माहेश्वर, कितने ही बड़े बड़े देवी देवता यत्न का आश्रय लेकर महान तप करने के लिए आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मीना को बड़े आदर के साथ सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैल राजनी के साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाया, उन्हें ठीक ठीक समझाया और हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ही रही होगी, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूं। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रण करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वो तुम्हें बताऊंगा। हर 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 महादेव। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।